ये बैठक थी कि जो कोरोना है उसके टीके लगवाने हैं, उसकी टेस्टिंग करनी है, इस मुद्दे पे थी। कोरोना बहुत फैल रहा है तो हमने कहा है कि टेस्टिंग तो हम करवाएंगे ही नहीं। जो बीमार होगा वो अपनी मर्जी से कराए ना कराए अलग बात है, लेकिन आप कहें कि रूटीन से हम सबका टेस्ट करेंगे वो तो हम करवाएंगे। और टीके लगवाने की बात है कि टीके आप अपनी मर्जी से जो भी वहाँ लगवाना चाहेगा वो लगवा लेगा। ये नहीं है कि टीके भी आप रूटीन से लगाओगे, अपनी मर्जी से जिसका दिल करेगा वो लगवा लेगा। गुरुनाम जी गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसान इनकार करेंगे हम तब भी वैक्सीन भी लगाएंगे और कोरोना टेस्ट भी करेंगे। जबरदस्ती आगे देख लें, फिर अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर घुसने भी नहीं देंगे। फिर ये है शराफत का, तो ये है कि जो लगवाना चाहे वो लगवा ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर ये जबरदस्ती लगाना चाहें फिर नहीं। क्योंकि 5 महीने में 5 धरनों पे एक भी डेथ कोरोना से नहीं हुई। दूसरी बात, अगर हम ये मान लें कि कोरोना है तो फिर भी वो महामारी नहीं है, क्योंकि जो सरकार के आंकड़े, जो विदेशों से आंकड़े जो आ रहे हैं वो ये है कि 2% डेथ है। अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें 2% भी डेथ नहीं है, इसलिए इसको महामारी कैसे कह दिया। महामारी तो तब है कि जिसको कोरोना हो गया वो मरेगा ही, तब वो महामारी है। जिसमें 2% डेथ है वो तो महामारी है ही नहीं। ये बहुत से लोगों में तो आगे अपना मर जाता है, उनके शरीर में इतनी कैपेसिटी है कि उनको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, इतनी हल्का सा है तो कुछ है ही नहीं। अगर मान ले के है तो भी कुछ नहीं है, तो इसलिए जबरदस्ती तो कोई की नहीं जाएगी, ना हम होने देंगे। लेकिन ये जो इतना बताया है कि कोई लगवाना चाहे तो लगवा ले। थैंक यू जी। सर, मैं आपकी तरफ से बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक किसी मंत्री बीजेपी के आदमी का, बीजेपी के लीडर का स्टेटमेंट आया था कि आंदोलनकारी किसानों ने ऑक्सीजन के जो टैंकर जा रहे हैं उसको रुकावट पा रहे हैं। हमने बड़ा क्लियर कह दिया है कि हमारी तरफ से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ऑक्सीजन का जो कैंटर है उसमें कोई रुकावट थी ना है ना रहेगी। हमारा रास्ता खुला है, रास्ता रोका हुआ है तो दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। दिल्ली पुलिस से रास्ता खुलवा दें, टैंकर जितने मर्जी जाए ऑक्सीजन के, ये गलत बात है। नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कि जिसको भी सिम्टम होंगे, बुखार होगा, खांसी होगा, वो कहीं से भी टेस्ट करवाएगा जाके। नंबर 3, वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने बोला है कि वो बैनर लगाएंगे, यहाँ वैक्सीन लगता है। हर किसान की ये डिस्क्रिशन है, वैक्सीन करवाए वो या ना करवाए। हम नहीं कहेंगे, कोई बुखार से डरता नहीं करवाता, या किसी को लगता है वैक्सीन इंजेक्शन से मेरी मौत हो सकती है, ये कंपलसरी तो नहीं है। लेकिन जितना प्रचार आ रहा है वैक्सीन के हक में या विरोध में, उसमें उसकी मर्जी है, वो लगवाए ना लगवाए। इन्हों को हमने बोल दिया कि अपने जो भी सेंटर खोले हैं वहाँ उसको डिस्प्ले कर दो, किसानों की मर्जी है। कोरोना टेस्ट करवाएंगे मोर्चों पर? नहीं, कोरोना तो भाई चकता करवाएंगे। अगर किसी को बुखार होगा तो हमें तो यहाँ बुखार वाले लोग तो मिले कोई। अगर बुखार वाला मुझे बुखार हो जाता है तो मैं 4 घंटे में अपने घर जाऊँगा, वहाँ आराम करूँगा, वहाँ दवाई लूँगा, वहाँ टेस्ट। मैं यहाँ क्यों बैठूँगा, यहाँ टेस्ट क्यों कराऊँगा? तो कहीं ना कहीं दर्शनपाल जी ये माने कि किसान जो है 5 महीने से बैठे हुए हैं और अब फिलहाल कोरोना के नाम पर सरकार पर यकीन नहीं रहा। देखिए, हम ये सरकार पर यकीन या ना यकीन की बात नहीं है, ये बात है कि लोग बैठे हैं जैसे गाँव में बैठे होते, खुली हवा में बैठे हैं, घर बना के बैठे हैं। ये कोई स्लम नहीं है, ना कोई बाजार है, ना ये कुंभ का मेला है जिसमें इतनी भीड़ में लोग फिरते थे, आपने देखा होगा वीडियो में। अभी 28 तक चलेगा वो। ना ये इलेक्शन रैलीज हैं। यहाँ लोग अपने अपने झुग्गी में बैठे हैं, तंबू में बैठे हैं, अलग दूर दूर बैठे हैं, डिस्टेंस बना हुआ है। जिसको भी कोई सिम्टम आएंगे तो लोग हैं, उसको इलाज करवाने के लिए अपने घर ले चलेंगे अगर आएगा तो। जितने भी लोग आज तक किसानों की डेथ हुई है सबके पोस्टमार्टम हुए हैं। पूरी ठंडी में भी आज तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला कि इसकी कोविड से डेथ हुई। थैंक यू। आज फार्मर यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको प्रशासन, सोनीपत प्रशासन द्वारा मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे पेंडेमिक सिचुएशन, कोविड के केसेस पूरे देश में, राज्य में और हमारे शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसी को देखते हुए हमने किसानों के लीडर्स के साथ, सबके साथ विचार विमर्श किया था कुछ दिन पहले भी, और
इनसे हमने आज कोविड की जो टेस्टिंग है, वैक्सीनेशन है और जो ट्रैफिक की मूवमेंट है एजिटेशन साइड से, उन सब चीज़ों के ऊपर इनके साथ डिस्कशन किया। सर, एक आरोप लगा था कि किसान नेताओं ने ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे गाड़ी को रोका, लेकिन इनका ये कहना है कि रास्ता इन्होंने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी, उसको हटाया जाए। यहाँ पे हमारे नोटिस में कोई भी ऐसा केस नहीं आया जहाँ पे किसी द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई को रोका गया हो, बल्कि रिसेंटली जो कल रात को आज सुबह भी जितनी ऑक्सीजन की गाड़ियाँ हैं जो पूरे एनसीआर के अंदर, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट जा रही हैं या हमारी स्टेट के अंदर ही फरीदाबाद, गुड़गांव को सप्लाई या दिल्ली के अंदर सप्लाई हमारे हरियाणा से जा रही है, उसको बिल्कुल हम ड्यू ट्रैफिक ड्यूटीज़ के साथ और साथ में पुलिस की गाड़ी के साथ उनको अपने स्थान तक पहुंचवा रहे हैं और कई जगहों के ऊपर हमने उनको ग्रीन कॉरिडोर्स भी प्रोवाइड किए हैं। सिर्फ किसानों ने मना कर दिया है कोरोना टेस्ट कराने के लिए, वैक्सीनेशन की बात किसानों पर छोड़ दी, लगवानी है नहीं लगवानी है। आज मीटिंग के दौरान पहली जो चर्चा का विषय था वो था कि क्योंकि जीटी रोड के ऊपर किसानों की एजिटेशन साइट है जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इमरजेंसी गाड़ियों को घूम के जाना पड़ता है, तो उसके ऊपर इन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है कि अगर कोई इमरजेंसी गाड़ी यहाँ से निकलती है तो उसको निकलने दिया जाएगा। दूसरा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को ये अलाउ करेंगे। हमारी डॉक्टर्स की टीम पहले भी एजिटेशन साइट के ऊपर उनके 2 सेंटर्स लगातार चल रहे हैं। हमने 1100 से ज़्यादा फार्मर्स को मौके के ऊपर वहाँ पे वैक्सीनेट भी किया है और आगे भी इसको हम थोड़ा और प्रमोट करेंगे। वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी तो मोबाइल टीम्स की और थोड़ी ज़्यादा पब्लिसिटी करके हम आउटरीच प्रोग्राम चलाकर और हर फार्मर तक पहुँच के उनको कन्विंस करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। आज फार्मर यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको सोनीपत प्रशासन द्वारा मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे पैंडेमिक सिचुएशन, कोविड के केसेस पूरे देश में, राज्य में और हमारे शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसी को देखते हुए हमने किसानों के लीडर्स के साथ, सबके साथ विचार विमर्श किया था कुछ दिन पहले भी, और इनसे हमने आज कोविड की जो टेस्टिंग है, वैक्सीनेशन है और जो ट्रैफिक की मूवमेंट है एजिटेशन साइड से, उन सब चीज़ों के ऊपर इनके साथ डिस्कशन किया। सर, एक आरोप लगा था कि किसान नेताओं ने ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे गाड़ी को रोका, लेकिन इनका ये कहना है कि रास्ता इन्होंने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी, उसको हटाया जाए। यहाँ पे हमारे नोटिस में कोई भी ऐसा केस नहीं आया जहाँ पे किसी द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई को रोका गया हो, बल्कि रिसेंटली जो कल रात को आज सुबह भी जितनी ऑक्सीजन की गाड़ियाँ हैं जो पूरे एनसीआर के अंदर, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट जा रही हैं या हमारी स्टेट के अंदर ही फरीदाबाद, गुड़गांव को सप्लाई या दिल्ली के अंदर सप्लाई हमारे हरियाणा से जा रही है, उसको बिल्कुल हम ड्यू ट्रैफिक ड्यूटीज़ के साथ और साथ में पुलिस की गाड़ी के साथ उनको अपने स्थान तक पहुंचवा रहे हैं और कई जगहों के ऊपर हमने उनको ग्रीन कॉरिडोर्स भी प्रोवाइड किए हैं। सिर्फ किसानों ने मना कर दिया है कोरोना टेस्ट कराने के लिए, वैक्सीनेशन की बात किसानों पर छोड़ दी, लगवानी है नहीं लगवानी है। आज मीटिंग के दौरान पहली जो चर्चा का विषय था वो था कि क्योंकि जीटी रोड के ऊपर किसानों की एजिटेशन साइट है जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इमरजेंसी गाड़ियों को घूम के जाना पड़ता है, तो उसके ऊपर इन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है कि अगर कोई इमरजेंसी गाड़ी यहाँ से निकलती है तो उसको निकलने दिया जाएगा। दूसरा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को ये अलाउ करेंगे। हमारी डॉक्टर्स की टीम पहले भी एजिटेशन साइट के ऊपर उनके 2 सेंटर्स लगातार चल रहे हैं। हमने 1100 से ज़्यादा फार्मर्स को मौके के ऊपर वहाँ पे वैक्सीनेट भी किया है और आगे भी इसको हम थोड़ा और प्रमोट करेंगे। वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ी तो मोबाइल टीम्स की और थोड़ी ज़्यादा पब्लिसिटी करके हम आउटरीच प्रोग्राम चलाकर और हर फार्मर तक पहुँच के उनको कन्विंस करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं।